नमस्कार, हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने जीवन का आनंद ले रहे होंगे। आज की मार्केट में भी हमने सुबह ही ये बता दिया था कि आज मार्केट में दोनों साइड मार्केट मूवमेंट दे सकती है। आप देख सकते हो 4 ग्रीन बनती थी तो 4 रेड बन जाती थी। मार्केट ओवरऑल तो बुलिश मोमेंटम में रही, लेकिन जिस तरह से मार्केट धीरे धीरे गई उस तरह से हमें प्रीमियम नहीं मिले। लास्ट के 1 घंटे में हमें थोड़े प्रीमियम अच्छे तौर पर दिखाई पड़े, लेकिन उससे पहले मार्केट में प्रीमियम उतनी तेजी से नहीं बढ़े। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिए अगर मन में कोई सवाल हो, शेयर करें अपनी कम्युनिटी में ताकि ऐसी वैल्यूएबल जानकारी लोगों को फ्री में मिल सके। हम जो भी चीजें सिखाते हैं आपको वो पेपर ट्रेड पर सिखाते हैं और मार्केट में क्या हो सकता है इसकी पहले से जानकारी हमारे टेलीग्राम चैनल पर दी जाती है। आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट कमेंट में लिंक मिलेगा, सिर्फ वहीं से ज्वाइन कीजिएगा, अदरवाइज कहीं से मत कीजिएगा। मैंने सुबह एक मैसेज किया था टेलीग्राम पर, दुनिया भर की मार्केटें कल लाल हुई पड़ी थी, सब में बहुत तेजी से गिरावट आई थी। उसके उलट भारत की बाजार अब बिल्कुल सबसे अलग होने लगी है। हर देश, हर चीज, दुनिया भर के बाजारों से अब भारत की बाजार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। भारत की बाजार जब एक डिप आता है तो उसके बाद एक नया पाई बना देती है। कारण है, रीजन उसके पीछे। अब भारत के लोग इन्वेस्टमेंट में बैंक में पैसे रखने के बजाय, म्यूचुअल फंड में पैसे रखने के बजाय अब शेयर मार्केट में पैसे रखते हैं और शेयर मार्केट में पैसे रखने की वजह से मार्केट में हर डिप पर वो बाई करते हैं और मार्केट को एक नई ऊंचाई पर ले जा रहे हैं। तो कल मार्केट में क्या हो सकने की संभावना है? जिस तरह से आज बुलिश हुआ है बैंक निफ्टी में उतने तेजी से नहीं दिखाई पड़ी जितनी बैंक निफ्टी में दिखाई पड़ी। बैंक निफ्टी एक टाइम तो 50,800-700 से लगाकर उसने 51,200 तक का सफर तय किया। इसका मतलब है बैंक निफ्टी बहुत बुलिश मोमेंटम दिखा रहा है। क्या ये मोमेंटम बरकरार रहेगा? कल फिर निफ्टी की एक्सपायरी होने वाली है। हम निफ्टी और बैंक निफ्टी को एनालाइज करते हैं और देखते हैं कि मार्केट में क्या कल हो सकने की संभावना है। हमारे पी लेवल आज भी रॉक्ड रहे, जहां पी लेवल हमें ये भी बता देता है कि मार्केट में बुलिश मोमेंटम है, वहीं पर हमें अगर साइडवेज मार्केट होती है तो वो ये भी बता देता है कि मार्केट साइडवेज है। तो आज मार्केट में बुलिश मोमेंटम था, उसने क्लियर कर देता है बुलिश मोमेंटम में। देर तक मार्केट को ट्रेड होल्ड रखने वालों के लिए प्रॉफिटेबल था, छोटे छोटे पॉइंट्स बाकी अर्न कर सकते थे। ज्यादा देर ट्रेड को होल्ड करने के लिए आप जब देखते हैं कि 4 ग्रीन बन गई और उसके बाद 4 रेड बन गई तो आप जहां प्रॉफिट देख रहे थे वहीं आप लॉस भी देख सकते थे। इसलिए मैंने कहा था कि मार्केट में आज दोनों साइड मूवमेंट दिखाई पड़ेगा और ये ऐसा 2 से 3 बार होगा। ना हो तो आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर के इसे चेक भी कर सकते हैं। तो कल फिर निफ्टी में क्या होने की संभावना है, इसको चलिए हम सीधे चलते हैं चार्ट पर और समझते हैं चल करके। सबसे पहले हम निफ्टी से शुरुआत करते हैं। आप देख सकते हो मार्केट में मार्केट ट्रेंडिंग में है। कैसा? मार्केट बुलिश ट्रेंडिंग में है। मार्केट यहाँ ओपन होती है, ओपन होने के बाद में जैसा कि गैप डाउन खुला, गैप डाउन खुलने के बाद पहले मार्केट में सेलिंग प्रेशर दिखाई पड़ा, लेकिन दूसरी तीसरी कैंडल के बाद ही मार्केट ने बुलिश मोमेंटम तैयार कर लिया। हमने यहाँ पर पी लेवल दिया था 24,800 का। 24,800 का लेवल क्रॉस करने के बाद मार्केट में आप देख सकते हैं, ध्यान देने वाली बात है, हमारा पी लेवल, मैंने आपको पी लेवल की एंट्री बताई हुई है, जिन लोगों ने अभी तक नहीं सीखी उनको फिर बता देता हूं। जब कोई मार्केट नीचे से ऊपर की ओर जा रही है और पी लेवल के ऊपर जब कोई कैंडल क्लोज होती है, उसके बाद जब अगली कैंडल उसका हाई ब्रेक करती है तो हम वहां पर एंट्री लेते हैं बुलिश साइड के लिए, मतलब फॉल साइड पर एंट्री लेते हैं। और हमारा स्टॉप लॉस क्या होता है? हमारा स्टॉप लॉस होता है उससे ठीक एक पहले वाली कैंडल का लो, यहां हम स्टॉप लॉस रखते हैं। ये बड़ी कैंडल यहाँ स्टॉप लॉस जरूर हमारा बड़ा था, लेकिन जैसे ही मार्केट ऊपर जाती है हम अपना स्टॉप लॉस कॉस्ट टू कॉस्ट ले आते हैं। उसके बाद आप देख सकते हो मार्केट में, मैंने आपको ये भी बताया था कि मार्केट अब 2 से 3 बार ऊपर नीचे सब दिखाएगी। आप देख सकते हो मार्केट में किस तरीके से मार्केट में ऊपर नीचे दोनों साइड को लेकर के चली। मार्केट ओवरऑल 24,942 पर बंद हुई है। आखिरी कैंडल डोजी कैंडल बना है, अभी कंफर्मेशन नहीं है कि मार्केट में कल क्या हो सकने की संभावना है यहाँ पर। लेकिन अगर हम डाटा का एनालाइज करें, जैसा हमने अभी डाटा एनालाइज किया, उससे यही दिखाई पड़ता है 25,000 का क्रूशियल सपोर्ट होगा। अगर मार्केट कल गैप अप ओपनिंग हो जाती है और 25,000 का लेवल क्रॉस हो जाता है तो मार्केट गैप अप ओपनिंग होने की वजह से वो 25,000 का जो अभी रेजिस्टेंस है वो 25,000 सपोर्ट हो जाएगा, जिसमें कि हमारा 24,980 हमारा सबसे क्रूशियल रेजिस्टेंस है। उसको ब्रेक होने के बाद में जब मार्केट 25,050 के ऊपर निकलेगी हम तभी मार्केट को बुलिश मानेंगे और तब तक ट्रेड को अवॉइड करेंगे। 24,980 से 25,050 तक इन 70 पॉइंट में ट्रेड को अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा ट्रैपिंग होगी। अगर आप वहां पर फंसते हैं तो आपका नुकसान उठाना तय है। हम बुलिश मार्केट में यहां तक है। बेरिश मार्केट के लिए हमको 24,800, अगर मार्केट फ्लैट खुलती है या गैप डाउन खुलता है तो 24,800 हमारा क्रूशियल लेवल होगा। और 24,800 का अगर लेवल ब्रेक होता है तो अगला लेवल हमारा 24,700 का होगा। अगर ये लेवल भी ब्रेक हो जाते हैं तो फिर हम मार्केट को 24,500 तक भी देख सकते हैं, लेकिन उसके लिए मार्केट में इंतजार करना पड़ेगा। अपने प्रॉफिट को कॉस्ट टू कॉस्ट लेकर के जाइए।
आप लोग बहुत इंतजार करते हैं। आप लोग क्या करते हैं, जब मार्केट में कहीं आपकी एंट्री बनती है तो आप एक स्टॉप लॉस लगाते हैं, उसके बाद मार्केट ऊपर जाती है, आप उस स्टॉप लॉस को कॉस्ट टू कॉस्ट नहीं लेकर आते हैं। क्यों? मार्केट अगर ऊपर जा रही है तो प्रॉफिट अगर बुक कर सकते हो तो बुक करिए, अदरवाइज आप कॉस्ट टू कॉस्ट अपने ले आइए, ताकि अगर मार्केट वहां से रिवर्सल लेती है तो आप कम से कम नुकसान में नहीं रहेंगे। तो अब देखते हैं चल करके कि क्या बैंक निफ्टी सपोर्ट करेगा या नहीं करेगा। अब आप बैंक निफ्टी का चार्ट देख रहे हैं। बैंक निफ्टी के चार्ट में हमारा लेवल था 50,503 का, लगभग 50,500 का। हम पहले भी आपको एक बार बोल चुके हैं, आपको अगर ध्यान हो, जो लोग हमारे रोज वीडियो देखते हैं, एनालिसिस देखते हो, जानते होंगे, हमने बता रखा था मार्केट में 50,550 तक बहुत ही क्रूशियल सपोर्ट है। अगर वो ब्रेक होता है तो मार्केट ऊपर की तरफ बुलिश होगी, पहले भी बताया हुआ था। जिन लोगों ने नहीं याद किया है, जो लेवल्स याद नहीं रखते, उनको हमेशा दिक्कत होती है। उसके बाद आप देख सकते हो मार्केट में एक बार भी जब ये पी लेवल हमारा क्रॉस हुआ, आप देख सकते हैं एक बार भी मार्केट उस पी लेवल को टच करने नहीं आई। मतलब सीधा सा है, मार्केट बुलिश है। आप देख सकते हैं जैसे जैसे फेड की नीतिगत ब्याज दरों की घोषणा की तारीख करीब आ रही है, वैसे वैसे मार्केट में बुलिश मोमेंटम वापस से बन रहा है। क्योंकि अमेरिकी बाजार बहुत बड़ा है, विश्व पे पूरी नजर रखता है, पूरे विश्व को हैंडल करता है, इसलिए उससे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है मार्केट को, और बैंकिंग सेक्टर को तो खास तौर पे बड़ा फर्क पड़ेगा। अब आप देख सकते हो 51,000 के ऊपर मार्केट बंद हुई, 51,126 पर मार्केट बंद हुई है। अब 51,000 एक क्रूशियल सपोर्ट हो गया। अगर क्रूशियल सपोर्ट हमारा कल ब्रेक नहीं होता है तो कल ही हम मार्केट को 51,500 की ओर देख पाएंगे। 51,000 का क्रूशियल सपोर्ट कब ब्रेक होगा? जब हमारा 50,950 का लेवल ब्रेक होगा। हमारी 50 पॉइंट की रहती है रेंज, इस रेंज में वापस से ट्रैपिंग हो सकती है, इस वजह से हम 50,950 करें। 51,000 ऊपर के लिए हमारे पास सीधा 51,200। अगर कल मार्केट फ्लैट ओपनिंग या हल्का फुल्का गैप अप ओपनिंग होती है, 51,200 के ऊपर अगर मार्केट ओपनिंग होती है तो हम 51,200 का एज ए सपोर्ट मान करके चलेंगे, और मार्केट वहां से कैसे रिकवरी करती है, कंसोलिडेट होती है, या मार्केट वहां पर स्विंग बना करके ऊपर निकलती है, तो हम 51,500 का लेवल लेकर के चलेंगे, और 51,500 से भी ऊपर अगर निकलती है तो 51,700 तक जाएंगे। बेरिश होने के लिए हमें जो है मार्केट को 50,500 का लेवल ब्रेक होना होगा। अगर मार्केट तब तक ब्रेक नहीं करती है तो तब तक मार्केट उसके बीच में रहेगी, और हम प्राइस एक्शन के आधार पर छोटे छोटे प्रॉफिट बुक करिए। बहुत देर तक अगर आप रुकेंगे, मेरा ये कहने का मतलब होता है, आप कहीं भी किसी के भी ग्रुप में जुड़े, कहीं भी आप रहें, तो आप ये मत सोचिए कि वो आपको कॉल देगा कि आप ये खरीद लीजिए या ये बेच लीजिए। फैसले आपको खुद लेने होते हैं। अगर आप फैसले खुद से नहीं ले सकते तो आपको खुद सोचना चाहिए कि आप शेयर मार्केट में फिर क्या कर रहे हैं। दूसरों के भरोसे अगर उसने मान लीजिए कहीं पर कोई गलत जगह दे दी, मैं आपको बताता हूं, आप देखिए यहां पर मार्केट जा रही है, मार्केट बुलिश होती चली जा रही है, किसी ने यहां पर दिया कॉल कि मार्केट बुलिश हो रही, किसी ने आपसे कहा कि आप कॉल बाय कर लीजिए, आपने कॉल बाय करी, बट ये कैंडल जो है वो बनता है इन्वर्टेड हैमर, थोड़ा बड़ा हुआ हैमर है, लेकिन फिर भी उसके बाद मार्केट दे सकते हो नीचे आ गई। अब वो आपसे तुरंत कहेगा नहीं नहीं वो थोड़ा गलत हो गया, तो आप जो है पुट बाय कर लीजिए। आपको अगर वो 2-3 कैंडल के बाद बताता है तो आपको थोड़ा सा प्रॉफिट दिखाई पड़ेगा, बट मार्केट वहां से फिर बुलिश हो जाएगा। तो किसी के कॉल और टिप्स के भरोसे में मत रहिए, खुद से सीख करके मार्केट में ट्रेड कीजिए। इसीलिए हमारे चैनल का मोटिव ही है लर्निंग टू अर्निंग। हम लोगों को खुद से सिखाते हैं, जो चीजें मैं आपको बताता हूं अगर आप सीख जाएंगे तो वो चीजें आप खुद से देख करके और सीख करके कर पाएंगे। ध्यान रखिएगा, फिन निफ्टी बैंक निफ्टी के अंडर में आता है, उसकी बहुत सारी जो ब्रांचेस हैं वो बैंक निफ्टी के अंदर में भी काम करती हैं, इसलिए बैंक निफ्टी का डेटा कल देखना बहुत जरूरी होगा। अगर फिन निफ्टी आप ट्रेड करते हैं तो एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एक्सिस बैंक, एसबीआई और इसके साथ साथ बैंक निफ्टी, इन 5 पर नजर रखनी जरूरी होगी। फिर आप अगर ट्रेड करते हैं तो फिर प्रॉफिट करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। मार्केट में ट्रेड करते हो तो डिसिप्लिन को फॉलो करो, डिसिप्लिन को फॉलो करोगे तो आपकी कंसिस्टेंसी की आदत पड़ेगी, और अगर कंसिस्टेंसी की आदत पड़ गई तो फिर उसे प्रॉफिट करने में, बदलने में देर नहीं लगेगी, और वो आपको सफलता तक पहुंचाएगी। आशा करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कमेंट करिए अगर मन में आपके कोई सवाल हो। फिर मिलते हैं एक नई एक्सपायरी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।